हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। गलियां बन रही है, अड्डे बन रहे, बस स्टैंड बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। और जो बाकी लोग हैं जिन्होंने क्या खिलाफ वोट दिया बीजेपी के, नहीं है तो इन चोरों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। ये चोर जहाँ पर नहीं जाएंगे। गलियां बन रही है, अड्डे बन रहे, बस स्टैंड बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। और जो बाकी लोग हैं जिन्होंने क्या खिलाफ वोट दिया बीजेपी के, उनका तुरंत प्रयास करो। अगर बीजेपी नगरी से बचानी है तो इन चोरों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। ये चोर जहाँ पर नहीं जाएंगे। अब जो भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का लीडर आएगा, पहले जय विरोध होगा। जब तक उन लोगों को पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। हमारा जय अपना परिचय देंगे। मैं बीकू दोत्रा हूँ, मैं बीजेपी का एक वर्कर हूँ। हम किस पर विश्वास करेंगे? एक वोट से हम लोग हार गए। जो मोशन था उसके फेवर में 7 पड़े और 6 वोट पड़े। वैसे ही सेम रिजल्ट वाइस चेयरमैन के लिए हुआ, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। चलो, हमने अपनी तरफ से जो हमारे 20-22 महीने रहे, हमने उसमें पूरा प्रयास किया अपने नगरी की तरक्की उन्नति के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। जिन भी साथियों ने मेरा साथ दिया, मैं दिल की गहराइयों से अपने उन सभी काउंसलर्स जिन्होंने हमारा साथ दिया, विशेष करके हमारे विमला देवी जी, रीटा रानी जी, बबलू कुमार जी और मेरे मित्र श्री सुरेंद्र सिंह जी, ये 5 लोग जिन्होंने मोशन नो कॉन्फिडेंस पे साइन नहीं किए थे और हमेशा मेरे साथ रहे। जितनी भी तरक्की संभव हो पाई है इन लोगों के सहयोग से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये स्क्रिप्टेड था, मैं जानता था ये चीज़ होनी है। कुछ अपने ही लोग, मुझे ये अच्छा नहीं लगता यहाँ बोलते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जानता था कुछ हमारे अंदरूनी लोग चाहते थे कि अनिल सिंह को हटाया जाए, वरना हमारे सभी काउंसलर बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा 22 महीने में जो मेरे से हो सका, मैंने यहाँ स्टेडियम हमने बनवा दिया। हमने यहाँ पे 5 करोड़ की लागत से बुजुर्ग चैनलाइज का काम शुरू किया। हमने करोड़ों की लागत से बस स्टैंड बनाया। हमने जहाँ पे पैसेंजर शेड बनाया, जो ये चीज़ें पहले कभी नहीं थी। ये मार्च 2021 से पहले कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं थी। बहुत सारे रोड जो है उनको विस्तारीकरण किया। बहुत सारे लोगों को हमने ग्रांट्स यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आवास योजना के तहत यहाँ पे उनको लाभ दिया, पेंशन लगवाई। और अभी भी हमने 525 जो आवास योजना ग्रांट्स के लिए फाइलें जो है वो ऊपर भेजी हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी नगरी का हमारा गरीब भाई जिसको छत की जरूरत है बिना छत के ना रहे। और उसके अलावा आपने देखा होगा यहाँ पे कितने ही ना जाने छोटी छोटी गलियों के छोटे काम हमने करवाए। ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ म्युनिसिपल कमेटी की फाइल भी हमने जो है इस वक्त हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास पड़ी है। वो इसके चेयरमैन है कमेटी के, उनके साइन होना बाकी है। हम चाहते थे ये म्युनिसिपल कमेटी काउंसिल बने, लेकिन चलो जितना समय मिला मैंने अपना पूरा प्रयास किया 100% देने का। मैं एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जिसमें हमारे प्रदेश प्रमुख जो हमारे देवेंद्र रैना जी हैं, हमारे एमपी साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राजीव जसरोटिया जी, जिला इकाई के सभी लोग, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। और विशेष करके नगरी की जनता जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात लास्ट में कहना चाहूँगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। शुक्रिया, जय हिंद। अनिल जी, आपने जो पार्षद है भाजपा के थे, मेरे साथ जो 5 पार्षद ये खड़े हैं, ये पांचों भाजपा के हैं। और जो बाकी लोग थे उन्होंने कांग्रेस और इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलके ये मोशन लाया था। सर, जैसे कि क्या देखते हैं मुख्य कारण क्या रहा? अपनों ने आपने बताया कि लूटा है, क्या लगता है आपको कि क्या मुख्य कारण था? क्या पता, अनिल सिंह के काम जिस प्रकार लोगों में लोकप्रियता बढ़ रही थी, ना जाने कहीं वही आड़े ना आ गई हो। हमें क्या मालूम, हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं।
आज सारा मीडिया जहाँ पे, मैं आज भी कह देता हूँ, अनिल सिंह भारतीय जनता पार्टी में है और रहेगा। हम कहीं और नहीं जाने वाले। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ ऐसे इस लोगों की सेवा करते रहेंगे। कितने वोटों से आप हारे हैं? हम 1 वोट से हारे। सर अनिल जी, जैसे कि आपने मेरा नाम नरेश कुमार, मैं वार्ड नंबर 5 का पार्षद हूँ। तो आज म्यूनसिपल कमेटी नगरी में नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है, जिसमें जो हमारे प्रेसिडेंट थे पहले अनिल सिंह जी, उनको 6 वोट पड़े और उनको हार जो हमारी जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन किया था उनको 7, और आज हमारी विजय हुई। अगला जो इलेक्शन है हमारे 8 में से कोई बनेगा, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, जो म्यूनसिपल कमेटी नगरी में हमारे 8 में से बनेगा। अभी आपको जब हम हमारी म्यूनसिपल कमेटी डेट निकालेगी आपको बता देंगे कौन चेयरमैन है तो कौन वाइस चेयरमैन है। ये भी नाम हम जल्दी लॉन्च कर देंगे। आप भाजपा से हैं, अनिल सिंह अंदोत्रा भी भाजपा से थे, क्या कारण थे कि जिस वजह से आप लोगों को अविश्वास प्रस्ताव तक की नौबत लानी पड़ी? जब किसी हाउस में किसी की बात नहीं सुनी जाए तभी आदमी नो कॉन्फिडेंस मोशन करता है। ऐसे कौन करता है? हम ऐसे नगरी में कर रहे हैं। जो चेयरमैन अच्छा काम करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। अभी जो नया बनेगा वो भी नया काम करेगा, हम उसको भी गिरा देंगे। हमको चाहिए डेवलपमेंट जो अच्छा, जो हाउस में सभी काउंसलर को साथ लेके चलेगा, हमेशा विजय उसकी होती है। जो साथ लेके नहीं चलता है उसकी विजय नहीं होती, उसको हमेशा। शुक्रिया। नगरी म्यूनसिपल कमेटी के 13 पार्षद हैं। तो जो हमारे मौजूदा प्रेसिडेंट थे अनिल सिंह जी, उनके हक में 6 वोट पड़े हैं, 7 उनके खिलाफ पड़े हैं। तो आज की यही वारदात है और आगे की जो प्रक्रिया होगी, हमारे 8 जो 6 जो काउंसलर हैं, ये 6 तो बीजेपी की थे, है ना, जो उनके एंगेज हुए थे, उनके खिलाफ हुए थे प्रेसिडेंट के साथ खिलाफ। तो 2 हम कांग्रेसी हैं, हम थे 8। जो 8 काउंसलर थे, इनमें से एक को गलती लगी है कि उनके वोट 6 हो गए हैं। ऐसे तो हमारे 8 थे और भी है, अभी हैं 8 ही खड़े हैं हमारे। तो उनके 6 हो गए हैं, इनके 7 हो गए हैं। आज का तो यही है। अब जैसे कि आपने एक अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले एक विपक्ष की भूमिका अदा की है, अनिल सिंह अंदोत्रा जी अविश्वास प्रस्ताव को पास नहीं कर पाए हैं, तो अब नए प्रधान के चुनाव के लिए आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? अभी तो हमने कोई निर्णय लिया नहीं है। हमारे जो 8 हैं ना, 2 हम कांग्रेसी हैं, 6 बीजेपी की हैं। इनमें से कोई बनेगा, वाइस भी बनेगा, प्रेसिडेंट इनमें से बनेगा। अभी कोई तय नहीं, अभी हमने तय नहीं किया। अभी तय करने का हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत वक्त है, तय कर लेते हैं बैठ के। ऐसी कोई बात नहीं है, कुर्सी इनके पास ही आएगी। हाँ, ऐसी कोई बात। इसका मतलब यह है कि प्रधान का जो पद है वो किसी भाजपाई के पास ही रहेगा। हाँ हाँ, आप समर्थन में रहेंगे? हम समर्थन में रहेंगे। शुक्रिया। तो सेकंड वोट ऑफ जो नो कॉन्फिडेंस है, ये 12 तारीख को पेश किया था। जो 8 मेंबर थे उसमें इन्वॉल्व, और उसमें आज जो वोटिंग हुई है उसमें जो मोशन के फेवर में 7 वोट पड़े हैं, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के, और 6 जो है वो अपोजिशन में पड़े हैं। तो इसलिए जो मोशन है वो कामयाब रहा उनका। और अभी नेक्स्ट जो है वो जितना भी इलेक्शन का प्रोसेस है विदिन 1 मंथ है, और हम जिस हिसाब से आज ही वो अपना जितनी इलेक्शन की जो आज प्रोसेस हुई है, मैजिस्ट्रेट साहब आए थे, चौकी ऑफिसर साहब आए थे, तो वो जितना भी हमारा जो प्रोसेस है ये आज कंप्लीट करके हम डीसी साहब को दे देंगे। तो आगे वो डेट देंगे इलेक्शन की, कब है पीरियड जो है वो विदिन 1 मंथ को दे देंगे।